अब तुम्हें अपने प्यार का जादू चलाना है। किसी भी तरह मनन मीडिया वर्क्स में घुस जाओ, फिर मैं देख लूंगा। ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन क्या वो मुझे अपनी लाइफ या अपनी कंपनी के आसपास भी फटकने देगा? देखो, कल रात 11 बजे उसकी पेरिस की फ्लाइट है। हमें कैसे भी करके उसे जाने से रोकना होगा। कैसे? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ। उसकी कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए, उसकी फ्लाइट टिकट कैंसिल करवा दी और उसकी माँ को घर से बाहर भी निकलवा दिया। लेकिन जहां तक मैं मनन को जानता हूँ, ये सब उसे रोकने के लिए काफी नहीं। उसके लिए 24 घंटे बहुत होते हैं। वो अपने खुद के फंड से भी चला जाएगा। लेकिन अगर वो गया तो क्या? तो नियति को कन्विंस करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वैसे ही हीरो बनकर घूमता है और वो हीरोइन को ऐसे ही बैडएस हीरो पसंद है। और अगर नियति मान गई तो फिर फिनिश। क्या मनन पेरिस जा पाएगा या सुमित और दिशा का प्लान उसे रोक देगा? उधर दूसरी तरफ मनन अपनी माँ को उनके पुराने घर पर छोड़ने के लिए खुद गाड़ी चला रहा था। कार के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की हल्की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। मनन की आंखें गुस्से से भरी हुई हैं। वह कार की स्पीड तेज कर देता है, लेकिन तभी उसकी माँ हल्के से कहती है, बेटा, गुस्से में कुछ मत कर। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो तुझसे जीत नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है तू जरूर जीतेगा। मनन गहरी सांस लेता है। थोड़ी देर में मनन गाड़ी रोकता है और माँ को बाहर उतरने में मदद करता है। दोनों अब एक छोटी तंग गली में खड़े हैं। माँ अपने पुराने घर की तरफ देखती है। यहाँ की जिंदगी अब भी वैसी ही है ना? वही धूल, वही संघर्ष। सॉरी माँ, मुझे कल ही पेरिस निकलना है, इसलिए नया घर ढूंढने का वक्त नहीं मिलेगा। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहीं रहो। कोई बात नहीं बेटा, मेरी बिल्कुल चिंता मत कर। तू अपने काम पर फोकस कर। लेकिन माँ, मैं वादा करता हूँ, जब लौटूंगा तो सबसे पहले अपना घर लूंगा। अब टेम्पररी नहीं, परमानेंट एड्रेस होगा अपना भी। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस मनन को देखती रहती है, फिर गली के अंदर चली जाती है। मनन दूर से उन्हें देखता है। क्या मनन अब अपनी जंग जीत पाएगा? क्या सुमित कोई और चाल चलेगा? मनन वहीं खड़ा था, माँ को गली में जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखें कुछ देर तक वहीं टिकी रहीं, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर शर्मा का नाम था। हाँ, बोलो शर्मा। सर, मैंने आपके और नियति मैम के लिए प्राइवेट फंड से फ्लाइट टिकट बुक करवा दी है। मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने आ जाऊंगा। ठीक है शर्मा, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है सर? इट्स माई ड्यूटी। सी यू टुमारो। शर्मा, मैं तुम्हें बाद में कॉल बैक करता हूँ, एक कॉल वेटिंग पर आ रही है। मनन फोन स्क्रीन देखता है। कॉल दिशा के नंबर से थी। कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरने के बाद वह कॉल रिसीव करता है। हाय मनन, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। क्या हम मिल सकते हैं? मुझे पता है कि तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे मुझसे बात करना, लेकिन प्लीज एक बार। देखो, आज बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आज पॉसिबल नहीं है। और कल मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो लौट कर बात करेंगे। नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकती। असल में बात ही कुछ ऐसी है। देखो दिशा, आई हैव हैड इनफ। मैं मिलने के लिए तैयार हुआ, उसी के लिए यू शुड बी थैंकफुल। डोंट बी डिमांडिंग एंड नाउ डोंट वेस्ट माई टाइम। जाओ, आकाश की मर्सिडीज में बैठकर बारबी डॉल बनकर घूमो। बाय। उधर दिशा फोन हाथ में लिए सन्न रह जाती है। उसे समझ आ गया था कि अब मनन को मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन असली दिक्कत यह थी कि अगर मनन कल पेरिस चला गया तो पूरा गेम खत्म हो जाएगा। उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। अब दिशा क्या करेगी? क्या वो रोक पाएगी मनन को पेरिस जाने से? अगले दिन फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। मनन आराम से अपनी सीट पर रिलैक्स कर बैठा था, लेकिन उसकी नजरें सीधी नियति पर थीं, बॉलीवुड की क्वीन। लेकिन आज वो सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक डील थी। तो मिस कपूर, सिर्फ पेरिस तक की फ्लाइट क्यों ली? सीधा हॉलीवुड क्यों नहीं? और ये बात मुझे क्यों बताई जा रही है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ इस अवार्ड शो की ब्रांड एम्बेसडर नहीं, बल्कि मनन मीडिया वर्क्स की ऑफिशियल फेस बनो। मनन, तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन मेरी ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है। मैं एक लॉस मेकिंग कंपनी के साथ क्यों जुड़ूंगी और अपनी वैल्यू गिराऊंगी? Because you won't just be the face of a brand, you'll be the name behind the biggest headline of the year. हेडलाइन? Yes, Niyati Kapoor's Hollywood debut, produced by Manan Media Works, starring Tom Cruise. ओ माय गॉड, तुम इतने बड़े सपने देखते हो? सीरियसली? टॉम क्रूज? जब नियति कपूर मान सकती है, तो कोई भी मान सकता है।
मैंने तुम्हें इस अवार्ड शो से एक लेवल ऊपर की चीज ऑफर की और तुम पिघल गई। टॉम क्रूज को उसकी विश लिस्ट के बाहर कुछ ऑफर करूंगा तो वो भी ऐसे ही हंसकर हाँ बोल देगा। पैसा डार्लिंग, पैसा सब कुछ कर सकता है। अब समझ आया कि दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश क्यों कर रही थी। तुम खुद एक डेंजर हो मनन, एंड आई एम द लीडिंग लेडी ऑफ योर लाइफ। सॉरी, आई मीन लीडिंग लेडी ऑफ द हॉलीवुड फिल्म, राइट? मनन ने सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं जीती थी, उसने पूरा गेम बदल दिया था। और अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं, पावर प्ले बन चुका था। क्या मनन की ये चाल उसे सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री में एक नया चेहरा बना देगी? मनन ने यहाँ पेरिस में रहकर जो तमाचा सुमित को मारा था, उसकी गूंज इंडिया तक सुनाई दी थी। बॉलीवुड क्वीन नियति कपूर और बिजनेस टाइकून मनन मेहता की पेरिस में रोमांटिक मुलाकातें, क्या ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन है या कुछ ज्यादा? अब ये हमारी लंका लगा देगा। ये नहीं छोड़ेगा, न मुझे और न तुझे दिशा। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन शायद उसे मेरी असलियत पता चल गई है। अब वो ट्रस्ट नहीं करेगा। अब हमें वो करना होगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और अब ये सिर्फ वॉर है। हमारे पास तुम्हारी माँ है। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी के अभी नियति और अवार्ड फंक्शन दोनों से दूर हट जाओ। अगले आधे घंटे में हमें मीडिया में ये खबर दिखनी चाहिए कि तुम इस डील से पीछे हट गए हो। अगर नहीं तो तुम्हें तुम्हारी माँ की मौत की खबर जरूर मिलेगी। क्या सुमित इस हद तक गिर सकता है? अपनी माँ के लिए किसी भी हद तक जाने वाला मनन क्या इस डील को छोड़ देगा, या वो इस खेल को पलटने के लिए कोई नया रास्ता निकालेगा? ये और ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे बिटकॉइन बिलियनेयर सीजन 2 में। और हाँ, क्या आप जानना चाहते हैं कि एआई के हीरो अवतार में आप कैसे दिखेंगे? तो देर मत करिए, जल्दी कमेंट करें अपने सबसे क्रिएटिव आइडियाज। मनन के लिए आपका कोई अनोखा सुझाव। अगर इस वीडियो में 100 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो सबसे जबरदस्त और यूनिक 3 कमेंट्स जीतेंगे एआई जनरेटेड आपका पर्सनलाइज्ड अवतार। तो सोचिए मत, कमेंट कीजिए और बन जाइए एआई की दुनिया के सुपरस्टार।